करबला की तारीख, जिनको उठना है बाबू एक बार उठिएगा, बार बार मत उठिएगा। मदीने से शुरू होती है और मदीने पर खत्म होती है। करबला की किताबे सब्र शहादत की तारीख दो हिस्सों में है। पहले हिस्से की क़यादत इमाम हुसैन करते हैं और दूसरे हिस्से की क़यादत सैयदा ज़ैनब करती हैं। भाई भी लाजवाब, बहन भी लाजवाब। मदीने से करबला तक आका इमाम हुसैन ने क़यादत फरमाई, सब कुछ दिया, हाथ नहीं दिया। अली अकबर दिया, हाथ नहीं दिया। अली असगर दिया, हाथ नहीं दिया। इस वक्त बड़ी माफी के साथ जमाल भाई, नई नस्ल के स्टेज के मौलवियों को भी पता नहीं है कि करबला क्या है। जब वो खुद नहीं जानते कि करबला क्या है तो वो आपको क्या समझाएंगे करबला क्या है। आप मुहर्रमुल हराम शरीफ का चांद देखकर हसन हुसैन तो कहेंगे, मगर आप उसमें भी हुल्लड़बाजी करेंगे। वजह उसकी ये है कि आपने करबला को समझा नहीं। और जिस दिन आप करबला को समझ गए, आप हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे। अगर नियाम से तलवार भी निकली तो तलवार की धार से अमन का खून निकलेगा। अगर आप करबला को समझ गए तो जब जब आपकी आंखों की हक्कानियत बातिल के वजूद पर पड़ेगी तो बातिल के वजूद को जलाकर खाकिस्तर करने के लिए अलग से माचिस की तीली लाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपकी आंखें ही काफी होंगी। क्या है करबला? इन दिनों फेसबुक पर बहस चल रही है। बड़े बड़े मौलवियों को कूदते हुए देखता हूं। मुहर्रम में शादी होनी चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि किसी भी महीने में शादी कीजिए, शादी करना जायज है। मगर ये भी जाहिर है कि जिस सीने में आका हुसैन की शहादत की कहानी होगी वो मुहर्रमुल हराम में शादी नहीं करेगा। एक जबर पर लाठी बरसा रहा, एक जेर पर लाठी बरसा रहा है, मगर पेश समझने की तौफीक किसी को नहीं। यही वजह है कि जब तक हम पेश नहीं समझेंगे हमारी जिंदगी जेरो जबर होती रहेगी। जिस दिन पेश समझ गए हमारी जिंदगी जेरो जबर नहीं होगी, बल्कि हमेशा जबर के साथ होगी। बाबू चाय जल्दी से हाथ में दे दो बेटे। कभी कभी इतना खूबसूरत वक्त मिलता है शहजाद, और स्टेज पर भी कुछ लोग कहते हैं बड़ा कामयाब रहा मैं। बहुत लोग कहते हैं बहुत कामयाब रहा मैं, मगर मुझको खुशी उस वक्त होती है जब बाद में फोन आता है कि बहुत कामयाब गुफ्तगू हुई आपकी। कामयाब क्यों हुए? बड़ा पैसा मिला, बहुत नारे लगे। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि नारा लगाना बुजुर्गों की सुन्नत है।
और ये भी सच्चाई है कि पैसे देना मेरे, इनाम देना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तवज्जो है ना आपकी, आप सुन रहे हैं ना? तो एक बार जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हमें करबला को समझना होगा, हमें ये देखना होगा। अक्ल कहती रहती है कि 22,000 के मुकाबले में 72 को नहीं जाना चाहिए। अक्ल कहती है नहीं जाना चाहिए, मगर तारीख कहती है एक काफिला मदीने से करबला 72 की सूरत में पहुंच चुका। अक्ल कहती है मत जाओ, मगर जब वही अक्ल हुसैन के कदमों से लिपटती है तो कहती है जाना चाहिए। मौलवी की अक्ल कहती है 22,000 के मुकाबले में मत जाओ। मुफ्ती साहब की अक्ल कहती है मत जाओ। दानिश्वरों की टोली कहती है मत जाओ। फकीहाने बेतौफीक की जुबान कहती है मत जाओ। मगर जो हुसैनी होता है वो कहता है तुम कयामत की सुबह तक समझाते रहो मत जाओ, मगर मेरे मुस्तफा का नवासा जा चुका। जरा मोहब्बत से बोलो ना या हुसैन, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। अब तवज्जो चाहूं, मुलाहिजा फरमाइए। करबला की किताबे हक्कानियत के 2 बाब, एक बाब की रहनुमाई आका हुसैन के नाम है, एक बाब की रहनुमाई सैयदा ज़ैनब के नाम है। मिजाज मिला। इस्लाम में मर्दों की जरूरत भी है, इस्लाम में औरतों की जरूरत भी है। मर्द इस्लाम को वो चाहिए जो अपने किरदार की जमीन पर हुसैनी फिक्रो नजर के फूल खिलाए। और सैयदा ज़ैनब की तारीख ये कहती है इस्लाम की बेटियों को करबला की तारीख से सब्र के साथ साथ सफर की मशक्कत भी उठानी पड़े तो उठाओ। हमने करबला को नहीं समझा। कहीं कहीं जलसे में जाइए तो कुछ लोग आकर कहते हैं हजरत ऐसी तकरीर कीजिए कि रोला दीजिए। उन्हें मालूम नहीं है कि जानबूझकर हम नहीं रोते हैं, मगर जब हुसैन की याद छिड़े और आंसू निकल जाए तो 2 ही आंसू क्यों ना हो, मगर वो जन्नत जाने की जमानत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ना जानबूझकर रोते हैं, न मातम करते हैं, न सीना पीटते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि मेरा हुसैन जिंदा है। पीछे वाले बांग्लादेश से अगर नहीं आए हैं तो NRC की लड़ाई लड़ेंगे। अभी सुभान अल्लाह तो बोल लीजिए, मोहब्बत से मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो वो जो चाहो मुलाहिजा फरमाइए। मदीने से काफिला करबला पहुंचा। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। जब मैं तरन्नुम की लहरों से खेलता हूँ, तरन्नुम ऐसे ऐसे शहजादों की जबीने फिक्र पर पसीने न लागू तो फिर नौमान मेरा नाम। वाह वाह वाह। अभी थोड़ा सा समझिए। मदीने से चले हुसैन, अब कोई भी आवाज न निकाले, जब मैं कहूं तब बोलना। सिद्दीक जब तक रहे किसी यजीद की हिम्मत न हुई कि सर उठाए, और जब किसी ने सर उठाया तो मेरे सिद्दीक ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मेरा हुसैन मुतमईन है कि अभी मेरा सिद्दीक है। सिद्दीक चले दुनिया से,
आका की नबूवत की कुर्सी पर खिलाफत का ताज जर्री सजा कर बैठने वाले सैयदना उमर फारूक ने मोर्चा संभाल लिया। अब मदीने की तरफ आंख उठेगी नहीं, अगर कोई आंख उठी तो कैसर के रूम में जाकर उसे मारूंगा, किसरा के दरबार में उसे पटकूंगा। यह है हजरत उमर फारूक की जिंदगी। हुसैन मुतमईन है, अभी उमर है। उस्मान कुर्सी पर आए, उमर हुसैन मुतमईन है कि अभी उस्मान है। अली कुर्सी पर आए, हुसैन मुतमईन है कि मेरा बाबा अली है। हसन आए, मुतमईन है अभी मेरा भैया हसन है। हजरत अमीर मुआविया आए, हजरत इमाम हसन हुसैन मुतमईन है कि भैया हसन के इत्तेफाक से अमीर मुआविया आए हैं तो इस्लाम का सूरज और चलेगा। मगर अब कोई नहीं। यजीद ने देखा मैदान खाली है, हुसैन ने पलट कर कहा भूल रहे हो, मेरा तेवर इसलिए खामोश था कि सिद्दीक थे, मेरा तेवर इसलिए खामोश था उमर थे, मेरा तेवर इसलिए खामोश था उस्मानो अली भैया हसन थे। अब तुम ये मत समझो कि कोई नहीं है तो शराब पीने की इजाजत दी जाएगी। अब ये मत समझो कि कोई नहीं है तो तुम खुले तौर पर ज़िना का बाजार गर्म करोगे। तुम ये मत समझो कि अब कोई नहीं है तो तुम कत्ल गारत करी को अपना मुकद्दर बनाओगे। अभी हुसैन मौजूद है, अभी हुसैन मौजूद है। अब चले हुसैन मदीने से करबला, छोटा सा काफिला लेकर सबको कटा दिया, सबको लुटा दिया। मगर मेरे इमाम ने करबला की सरजमीन पर अपने काफिले को लुटाकर कटाकर इस्लाम को बचा लिया। जरा सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरी जिंदगी से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आका हुसैन ने अपना सब कुछ लुटाकर कटाकर इस्लाम को बचा लिया और उसी करबला के लूटे हुए काफिले के बचे हुए हिस्से को बचाकर, समझ सकते हो तब बोलना सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आका हुसैन ने सब कुछ लुटाकर इस्लाम को बचा लिया और उसी लूटे और कटे काफिले के बचे हुए हिस्से को हुसैन की बहन ज़ैनब ने बचाकर दमिश्क तक पहुंचाकर फिर मदीने ले जाकर इस्लाम को फैला दिया। भाई ने इस्लाम को बचाया, बहन ने इस्लाम को फैलाया। यही है करबला की तारीख। यही वजह है कि करबला की तारीख के बाद अगर मुख्तसर में करबला को समझना है तो इस तरह समझो कि यजीद था, यजीद, अरे हाथ उठाकर बोलो ना, यजीद हुसैन, पूरा मतलब बोले, पूरा मतलब बोले, यजीद था, हुसैन है। यजीद की फौज थी, हुसैन की फौज, बोलते रहिए, बोलते रहिए, हुसैन की फौज, यजीद की थोड़ी सी जमीन थी, मेरे हुसैन की पूरी जमीन है। हार गया यजीद, जीत गए हुसैन। अब यजीद कल की कहानी है, मेरा हुसैन हर जमाने की कहानी। जब जब जुल्म के मुकाबले में हक्कानियत के चेहरे जाहिर होंगे तब तक उन कामयाब
नायाब चेहरों की लकीरों की चमक में मेरे हुसैन के लहू की गर्मी होगी। हज़रात, अब हम उसी आका हुसैन की याद में बैठे, हम मोहब्बत करते हैं अपने हुसैन से, आप भी मोहब्बत करते हैं अपने हुसैन से। मोहब्बत का फायदा ये है कि जिस दिल में हुसैन रहते हैं, जन्नत वहां खुद आकर तवाफ करती है। एक कहानी सुनाता, सुनिएगा जरा, इससे मत बैठे, जरा सा कुर्सी पे ही बैठे, मगर पीठ लगा कर मत बैठिए। जवान है तो जवानों की तरफ बैठिए, और मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आने। मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। अब बुलाएगा। एक कहानी सुनाता, अख्तर काशिफ साहब, मदीने की जमीन है, आका अपने गुलामों के साथ गुजर रहे थे। आगे चलकर कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेलते हुए बच्चों में एक बच्चे को मुस्तफा जाने रहमत ने बढ़कर चूम लिया। क्या कहने आने? जाहिर सी बात है कि सब बच्चों से मुस्तफा प्यार करते हैं, मगर सब बच्चों में उसी एक बच्चे को क्यों चुना? सहाबा आपस में एक दूसरे को देखकर इशारों में पूछ रहे हैं, इस बच्चे को क्यों चुना? कौन सी बात इस बच्चे में है? अल्लाह, और बच्चों में वो बात क्यों नहीं? कोई बात तो होगी, कोई हुनर तो होगा, कोई खास चीज तो होगी। आपस में बातें हो रही थी, अचानक किसी ने पूछ दिया, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे में क्या बात है? आका हुसैन ने जवाब दिया, पूछते हो, जवाब सुनो। मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपने हुसैन को लेकर गुजर रहा था, मेरा हुसैन कुछ दूर उंगली छोड़कर आगे निकल गया। इतने में मैंने एक बच्चे को देखा, मेरा हुसैन आगे आगे, वो बच्चा पीछे पीछे। मेरा हुसैन अपने कदम को जहां रखता और रख कर उठाता, तो कदम के नीचे की मिट्टी को बढ़कर ये बच्चा उठा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब नहीं बोलोगे, मेरी उंगली इसी तरह चलेगी, मेरी उंगली इसी तरह चलेगी। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें हजरत अब्बास के हौसलों का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर ततहीर का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब तवज्जो चाहो, इस बच्चे को मैंने देखा कि आगे आगे मेरा बच्चा और पीछे पीछे ये बच्चा, और मेरे बच्चे के कदम से लिपटी हुई मिट्टी को उठाता और उठाकर कभी आंखों में रखता, कभी पेशानी पे सजाता। अब तुम ही कहो, जो मेरे बच्चे से इस कदर प्यार करे, मैं उस बच्चे से प्यार, ये है हुसैन के प्यार का सदका।